जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। सिरे ढोक पया लोट पया परा झिया बाडवी कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने पितृ देवताओं की भक्ति में होंगे। तो कहा गया है कि पितृ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। अपने इष्ट देवताओं की सेवा करिए, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए, अपने कुल देवता का आशीर्वाद लीजिए। जिस पे ना अपने पितरों का आशीर्वाद है, अपने इष्ट देवताओं का आशीर्वाद है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ धुनी के बारे में। तो धुनी कितने प्रकार की होती है, तो धुनी का महत्व कहाँ कहाँ है, किस जगह धुनी का महत्व ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो मैं आज बता रहा हूँ धुनी जो है कई प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है गुप्त धुनी। गुप्त धुनी जो होगी मंदिर के नज़दीक या मंदिर के अंदर होगी, तो उसमें हर व्यक्ति नहीं लग सकता, उसमें खास ही भक्त लगेगा। एक दो भक्त ऐसे होते हैं, पुजारी ऐसे होते हैं जो उसकी सेवा, लीपना, घसना और उसमें आग प्रज्वलित करना, उसमें लकड़ी डालना और स्वच्छता के अनुसार और गौत गंगा जल का प्रयोग करके वो धुनी में गुप्त धुनी गुरु गोरखनाथ जी की गुप्त धुनी है। अब धुनी का मतलब क्या है? गुरु गोरखनाथ जी का प्रतीक धुनी है। गुरु गोरखनाथ ही धुनी है। तो गुरु गोरखनाथ की भक्ति कहाँ कैसे करेंगे? धुनी की भक्ति। अगर हमने धुनी की भक्ति कर दी तो सोच लो गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति कर ली। गुरु गोरखनाथ जी ही धुनी है, धुनी ही गुरु गोरखनाथ है। और एक धुनी होती है बाहर से, जिसमें देव अवतार भी होते हैं और जो है उसमें सब उसकी सेवा भक्ति करते हैं। और धुनी होती है चखुंडी। धुनी हमेशा चखुंडी होती है, चाहे गोल धुनी भी होती है उसे भी चखुंडी ही कहा जाएगा। चखुंडी धुनी होती है। तो चखुंडी धुनी के 4 कोने होते हैं और गोल धुनी के भी 4 जगह दिए जलते हैं। चाहे धुनी 4 खाने में बनी होगी तो उसके भी 4 कोने होंगे, और गोल धुनी भी जो होती है उसके भी 4 कोनों में दिया बत्ती होती है। पिठा चंदन 4 जगहों को ही होगी, चाहे चखुंडी धुनी हो चाहे गोल धुनी हो, और दिया बत्ती 4 जगह होगी। तो वहाँ पर जो है अब इसमें जो है अलग अलग देवताओं की अलग अलग धुनी का भार है। जैसे हरजू की धुनी है, गोलजू की धुनी है, माँ भगवती की धुनी होती है, कत्यूर की भी धुनी होती है, और जो है गंगनाथ जी की धुनी है, हमारे बाण देवताओं की है, दादू रमौल की धुनी है, नरसिंह की धुनी है। तो हर धुनी का मालिक अलग अलग होता है। धुनी तो गुरु गोरखनाथ की है तो उसको सौंपी गई है। जैसे हरजू को धुनी सौंपी गई है तो उस धुनी की सेवा चाकरी कौन करता है? हरजू तो राजा है, राज करते हैं। बरू जो भूली बरू है वो धुनी की सेवा चाकरी करता है। और भंडारी जो है भंडार खंड का मालिक है, भंडार का मालिक है। और लटुआ जो है गाय बच्चियों के मालिक हैं। तो ऐसी ही और देवताओं की, जैसे हमारे ऊपर की तरफ बाण देवता आते हैं तो बाण देवताओं के साथ ये गुरु बाण चलते हैं। पीले वस्त्र वो धारण करते हैं, जोगी वस्त्र वो धारण करते हैं, जोगी रूपी होते हैं। हमारे गुरु गोसाई बाण, गुरु बाण कहते हैं उनको जो है धुनी बाणों के साथ जब वो चलते हैं तो उनको धुनी के मालिक गुरु गोसाई को मानते हैं। और नरसिंह की भी धुनी है। तो अलग अलग जगह जो है अलग अलग रीति रिवाज है। अब ये नहीं कि मेरे घर में धुनी चल रही है, मेरे घर में हरजू सेमनी है और यहाँ हरजू की सेम जी की धुनी है, ऐसा नहीं हो सकता है। धुनी गुरु गोरखनाथ जी की है और सौंपी अलग अलग देवताओं को है। कहीं पर गोलजू की सौंपी है, कहीं हरजू को सौंप रखी है, कहीं नरसिंह को सौंप रखी है, कहीं भैरव को सौंप रखी है, कहीं दादू रमौल को सौंपी है, गंगनाथ जी को सौंपी है, माता को सौंपी है, बाण देवताओं को सौंपी है। तो अलग अलग जो है रीति रिवाज के अनुसार उस देवता को सौंपी गई। अब धुनी कहाँ कहाँ जलती है? अब धुनी का भी मैं तो इतनी जगह चला गया जागरों में, हर जगह धुनी का महत्व नहीं है। कहीं मैंने ऐसे देखा है कि चाहे अंदर की जागर हो, चाहे बाहर की जागर हो, चाहे ढोल की जागर हो, डोर की जागर हो, हुड़के की जागर हो, वहाँ धुनी अनिवार्य मानी गई है। बिना धुनी के कुछ नहीं होती है। तो अंदर की जागर जैसे लगेगी तो वहाँ भी धुनी जलेगी, और बाहर की जागर लगेगी वहाँ भी धुनी जलेगी। और धुनी की बड़ी मान्यता है, होनी भी चाहिए। जहाँ गुरु वहाँ ज्ञान, जहाँ धुनी वहाँ ध्यान। और कहीं पर मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ धुनी नहीं जलती है, जागर लगता है अंदर की, वहाँ पर जो है धुनी नहीं जलती है। और कहीं जो है अगेठी होती है, अगेठी में आग जलाते हैं, उसी को धुनी मानते हैं। कहीं पर ये तसले में जो है आग जलाते हैं, उसी को धुनी मानते हैं। कहीं पर 4 ईंट या पत्थर लगा के मिट्टी डाल के थोड़ा सा जो है
अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वही चीज़ को धुनी मानते हैं, गोरखनाथ मानते हैं। तो ये अलग अलग। और कहीं पर जोत की पूजा होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहीं पर धुनी नहीं जलती है। अच्छा सा जो है भंडार लगेगा और पाया पद्म से जो है मंडप सजेगा और बड़ा सुंदर ढंग से मंदिर बनेगा। वहाँ पर पंचनाम देवताओं का आह्वान करा जाएगा और वहाँ पर ज्योत जलाई जाएगी। उस ज्योत को ही सब कुछ माना जाता है, वहाँ धुनी नहीं जलती है। कहीं पर मैंने ऐसा भी देखा है। और कहीं पर जो धुपानी होती है, धुपानी में 4-5 कोयले रखे जाते हैं, उसमें धूप डाला जाता है और देवता अवतार होता है, उसी की पूजा करता है। कहीं पर ये भी देखा है मैंने। और कहीं पर जो है दिए बत्ती की ही पूजा होती है। तो कहीं जगह सवाल भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं आप लोगों के, तो गुरुजी आपने यहाँ धुनी नहीं जलाई और बिना धुनी की कैसे जागर है। और कहीं पर कहा जाता है कि धुनी कहाँ पर है, आप दिखाओ। तो ऐसा नहीं है, कहीं पर धुनी अनिवार्य है भाई, बिना धुनी का बिल्कुल नहीं होता है। अंदर लगाएंगे चाहे बाहर जगेगा। कहीं पर सगड़ी का अगेठी सगड़ी कहते हैं, कहीं तसले में, कहीं बड़ी धुनी ये जलाते हैं। अब ऐसा है तो अलग अलग महत्व है। मैं बहुत जगह गया जाकर लगा, तो हर जगह रीति रिवाज के साथ मैंने देखा ऐसा होता है। अब बीच में कुछ चर्चा ये हो रही थी, भाई धुनी जो है तुमने 2 मंजिले में जला दी, 3 मंजिले में जला दी, 4 मंजिले में जला दी। भाई अब ऐसा है, जागर 2 मंजिले में लगेगी तो धुनी कहाँ जलाओगे आप बताइए मुझे। 3 मंजिले में धुनी जागर लगेगी तो 3 मंजिले में ही तो धुनी चलेगी, लेकिन कुछ समय के लिए लगेगी, हमेशा के लिए धुनी वहाँ नहीं लग सकती है। जब तक जागर है तब तक धुनी भी है। जब जागर का समाप्त हो गया, धुनी का भी सब तामझाम साफ जगह हम रख देते हैं, शुद्ध जगह, फल के पेड़ या गंगा में। जैसे 3 मंजिले में जागर लग गई, 3 मंजिले में जब जागर लगेगी तो वहाँ धुनी भी लगेगी। जिसकी धुनी लगती है किस में लगेगी, अगेठी में भी लग सकती है, सगड़ में, तसले में भी लग सकती है, या 4 ईंट से मिट्टी डाल के वहाँ भी लग सकती है। तो जागर पूरा तो वो भी समाप्त। अब बीच में बड़ा कुछ लोग बड़ा विवाद कर रहे थे, भाई वहाँ 3 मंजिले में धुनी कैसे लगा दी। भाई वो हमेशा के लिए थोड़ी नहीं धुनी लगा रखी है, जब तक जागर है साक्षी करी जाती है। धुनी जो हमेशा जोती जाती है, वो घर के अंदर हमेशा धुनी नहीं जोती जाती है, मतलब हमेशा धुनी नहीं रखी जाती है। मठ मंदिरों में हमेशा धुनी रहती है, वो भी रोज़ थोड़ी ना जलती है। कुछ पर्व भी होते हैं तो वहाँ जैसे मंदिरों में धुनी है तो भक्त लोग, शौकाल लोग तो नहा धो के तब जो है वो धुनी को दिया बत्ती करते हैं। धुनी में भी 4 लकड़ी जगाते हैं, वहाँ पर भी दिया बत्ती करके धुनी भी लीप घास कर सकते हैं जिस दिन कोई पर्व होती है। अब रोज़ धुनी थोड़ा ना चलती है ऐसे ही। तो ये चीज़ें कुछ लोग विवाद करने वाली बात होती है। कुछ करके इस धरती में ही जागर लगनी चाहिए और मतलब ज़मीन में ही जागर लगनी चाहिए, ज़मीन में ही जो है धुनी जलनी चाहिए। भाई अब वो समय चला गया, आदमी 3 मंजिल में रहता है तो जागर कहाँ लगाएगा, ज़मीन में गोठ में थोड़ा नहीं जागर लगाएगा। आजकल ऊपर में लोग कहीं किराएदार भी रहते हैं लोगों के, और कहीं गोठ में गाय भैंस भी रहते हैं। पहले कुछ समय पहले ऐसा था, उसमें लोग के पास अभाव था, मकान नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो गोठ में ही, इस धरती में ही सब कुछ होता था। अब आदमी इतने कोठे बंगले वाला हो गया, चाहे गांव हो या शहर हो। तो गांव में आप, गांव शहर से भी बड़े गांव में मकान बन चुके हैं भाई। तो बाहर की जो जागर लगेगी वो भी जो है बाहर से आंगन में लगेगी, वहाँ तो ठीक है, लेकिन जो अंदर की जागर लगती है वो घर के अंदर लगेगी। 2 मंजिले में भी लगती है, 3 मंजिलों में भी लोगों की लगती है। तो वहाँ बीच में ये भी कहा था, वहाँ फौड़ी कहाँ बैठेंगे, चिमटे कहाँ बैठेंगे। अरे तो फौड़ी और चिमटे मंदिर में रखे जाएंगे, जहाँ पर अंदर रखा जाएगा वहाँ दिया बत्ती दिया जलेगा, प्रधान दिया जलता है, मंडप बनता है, अंदर आसन लगते हैं, आसन के आजू बाजू भी दिया जलता है, गद्दी लगती है, और वहाँ पर धुनी भी जलती है। कहीं जहाँ धुनी की रिवाज है वहाँ धुनी जलेगी, जहाँ नहीं है वहाँ जोत की पूजा होती है। तो ये है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि धुनी का प्रचलन हर जगह नहीं है, कहीं धुनी जलती है कहीं नहीं जलती है। मैंने बहुत से जगह देखा। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर जो है परियों का जागर लगता है, बाणों का जागर लगता है। अंदर परियां अवतार होती है, बाण देवता अवतार होते हैं, सिद्धुआ विधवा रमौल अवतार होते हैं। वहाँ हम अंदर कोई धुनी नहीं जलाते हैं। हाँ, जब बाहर से हमारी जागर लगती है तो बाहर से हम धुनी जलाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी को वहाँ पर जो है प्रज्वलित करते हैं, गोरखनाथ जी को न्योत देते हैं, तब वहाँ पर धुनी की सेवा होती है।
और कहीं पर अंदर ही जो है अलग अलग जैसा भेष, हम तो कहीं जगह जाते हैं तो धुनी जो है चखुंडी धुनी होती है, कहीं गोल धुनी होती है, कहीं गुप्त धुनी होती है, अंदर उस धुनी में कोई नहीं लगता है। और कहीं पर जो है धुनी जो है महिलाओं क्यों नहीं लगती है, मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, अगर बनानी है महिलाओं पर धुनी पे क्यों नहीं लगती है फिर कमेंट करना आप, मैं वो भी बता दूंगा। फिर वो लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग जो है किसी भी देवी देवताओं के बारे में जानना है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट पढ़ के फिर ये वीडियो तब बनाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है धुनी की भक्ति, धुनी की सेवा। बिना गुरु का ज्ञान नहीं, बिना धुनी का ध्यान नहीं। तो आप भक्ति करते रहिए और जो है गुरु ज्ञान लेते रहिए और अपने इष्ट देवता की पूजा करिए, अपने कुल देवता की पूजा करिए, अपने पितृ देवताओं की पूजा करिए, भक्ति करिए। सेवा का मेवा भक्ति का फल, ज्ञान का गुरु पर्च का देवता। तो यह है। जय माता की जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।